बुर्ज विर्गो यानी सुमला। जो अफराद 24 अगस्त से लेकर 23 सितंबर के दरमियान पैदा होते हैं, इनका ताल्लुक विर्गो यानी सुमला से है। आज हम बात करेंगे बुर्ज सुमला यानी विर्गो के अफराद की नेचर कैसी होती है, इनकी शख्सियत कैसी है, विर्गो की खवातीन कैसी होती हैं, किन बरूज वालों के साथ इनकी बनती है और किन बरूज वालों के साथ इनकी नहीं बनती। हम डिटेल में बात करेंगे और आपने वीडियो के आखिर में कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ये बातें किस हद तक आपके साथ मेल खाती हैं और किस हद तक मेल नहीं खाती। ये आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। और जो विर्गो यानी सुमला का हाकम स्यारा अतारुद है, लकी नंबर 5 है। लकी दिन की बात करें तो वो बुध का दिन है। सुमला अफराद को अच्छे बुरे की तमीज खुदा की तरफ से अता होती है। ये लोग खूबसूरत चीजों को पसंद करते हैं। बसीरत इनकी कामयाबी के रास्ते खोलती है। ये लोग ज़हीन होते हैं और ज़हीन लोगों को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला ने इनके अंदर एक खास अंसर यानी मादा रखा हुआ है कि ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं। अक्सर आप इनको सहाफत के शोबे से वाबस्ता पाएंगे या लिखने पढ़ने से ये लोग इन लोगों का ताल्लुक होता है। अगर आपका ताल्लुक विरगो यानी सुमला से है तो आपके सराउंडिंग में यानी आपके कमरे में किताबें वगैरह जरूर पाई जाएंगी, क्योंकि आपको मतालिया का वैसे ही शौक रहता है और आप मतालिया करते भी रहते हैं। एक वक्त में तीन तीन किताबें बाज दफा आपके हाथ में रहती हैं, यानी टेबल पे तीन मुख्तलिफ तरह की किताबें आपके पास होंगी। आप कुछ मिनट एक किताब को पढ़ेंगे, कुछ मिनट दूसरी किताब को और कुछ मिनट के बाद तीसरी किताब को आप लाजमी पढ़ेंगे। जिंदगी में नए नए असबाक आप लोग सीखते रहते हैं और ये सच है कि आप लोग बहुत कुछ नया सीखने की जस्तजू में हर वक्त रहते हैं या लगे रहते हैं। आप लोगों के अंदर सच और झूठ को जानने की ताकत मौजूद रहती है। यानी सामने कोई पर्सन बात कर रहा है तो आपको उसकी बात से अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला पर्सन सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ये अल्लाह ताला ने आपके अंदर खूबी रखी है। आप नफासत पसंद होते हैं, चीजों की सफाई सुथराई को पसंद करते हैं, लेकिन आप तब्दीली को भी पसंद करते हैं। चाहे वो तब्दीली काम की जगह पर है, घर में है या ऑफिस में है। कोई भी चीज या कोई भी माहौल एक लंबे अरसे तक आपके साथ नहीं चल सकता। आप खुद ही उस चीज को, उस जगह को तब्दील करने के लिए कोशिश करेंगे। इसीलिए आप लोगों के लिए जो बेस्ट प्रोफेशन रहता है वो मार्केटिंग से जुड़ा रहता है, सहाफत से जुड़ा रहता है, या फिर इंटरनेट से जुड़ा कोई भी काम हो, लिखने पढ़ने से जुड़ा कोई भी काम हो, तो उस काम को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं या अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। आप लोगों की जो नेचर होती है हर कोई इसको नहीं समझ सकता, क्योंकि आप खामोश तबीयत के मालिक होते हैं। किसी भी महफिल में जाएंगे तो आप महफिल के साथ नहीं घुल मिल जाएंगे, बल्कि आप एक साइड पे तन्हा नजर आएंगे, उस महफिल को ऑब्जर्व करते नजर आएंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन से लोग आए हैं, मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आपने कोई कपड़े पहने हैं, उन कपड़ों की किसी ने तारीफ कर दी है, तो आप उन्हीं कपड़ों को कई दिन तक इस्तेमाल करते रहेंगे। जब तक कोई नया शख्स उन कपड़ों की तारीफ ना कर दे, आप तब तक उन कपड़ों की जान नहीं छोड़ते। यानी लोग अगर आपकी चीजों की तारीफ करें तो आप उन चीजों के साथ जुड़ जाते हैं, या फिर दिल से आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ वाकई ही फलां शख्स ने उस चीज की तारीफ की है। फिर आप उसके ऊपर काम करते हो और मजीद बेहतर तरीके से उस चीज को लेके आते हैं। बुर्ज विर्गो यानी सुमला से ताल्लुक रखने वाले लोग ज़हीन होते हैं। किसी बात का तजजिया करना, सच या झूठ का पता लगाना इनकी काबिलियत का हिस्सा है। यानी बड़ी आसानी से ये चीजों के बारे में जान लेते हैं कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। इन लोगों के अंदर खामियां निकालने की एक खूबी पाई जाती है। यानी अगर आप कहें कि इनके अंदर खामियां निकालने का कीड़ा होता है तो वो इनके अंदर मौजूद रहता है। कोई भी शख्स इनको कोई चीज चेक कराता है, ये उसमें से 20 खामियां निकाल देंगे कि ये इस तरह से सही नहीं है, इसको इस तरह से कर लिया जाए और ये इस तरह से अगर हो जाएगा तो ये बेहतर होगा। क्योंकि इनके दिमाग में एक मैपिंग चल रही होती है और वो मैपिंग मैपिंग के ऊपर अगर आप काम कर लेंगे तो यकीनी तौर पे आप बहुत अच्छा उस काम को सरअंजाम दे लेंगे। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, इन लोगों को मतालिया का शौक रहता है, नई नई चीजों को सीखने का शौक रहता है, तो इसलिए इन लोगों का हर डोमेन में, हर फील्ड में कुछ ना कुछ कंसेप्ट जरूर होता है, कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर होता है। अगर वो इंटरनेट से जुड़े या कंप्यूटर से जुड़े किसी फील्ड में है
तो ये उसमें तो माहिर होते ही हैं। या जिस फील्ड में भी आप इनसे मशवरा मांगेंगे, आपको ये मशवरा जो भी देंगे, उसमें यकीनी तौर पे आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। अगर इनके एम्प्लॉयज हैं और उनका बॉस विर्गो यानी सुंबला है, तो उस बॉस को अक्सर शिकायत रहती होगी कि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो सही काम नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है कि बुर्जे विर्गो का जो बॉस है, उसको ये चीज तंग करती रहेगी कि मेरे जो एम्प्लॉयज हैं, मैं जिस तरह का परफेक्ट काम चाहता हूँ उस तरह का काम नहीं हो पा रहा, या उस काम में खामियां निकाल रहे होंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज अपनी तरफ से 100% परफेक्ट काम करके अपने बॉस को दिखाएंगे, लेकिन बॉस फिर भी खामियां निकाल देगा। अपने काम के सिलसिले में ये लोग खुदगर्ज होते हैं और हर काम को बड़ी एहतियात और मोहतात से करते हैं। किसी भी काम को जब करते हैं तो 2-4 दफा उस काम को देखते जरूर हैं कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लोग पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं। इसीलिए जब कोई राइटिंग कर रहे होते हैं, कोई पैरा लिख रहे होते हैं, तो उसे बार बार पढ़ते जरूर हैं। अगर आप किसी विरगो अफराद का पायरा लिखा हुआ पैरा पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे या कॉलम पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कि वाकया ही किसी शख्स ने कॉलम जो है वो ऐसे लिखा है जैसे कलम से जो है अबारत निकली है। यानी बहुत अच्छी अबारत ये लोग लिख सकते हैं, वो चीजें लिख सकते हैं जो किसी ने सोची भी नहीं होंगी। अगर आप उर्दू के मामले में बात करें तो ये बहुत नफीस उर्दू लिखने वाले होंगे। ये लोग सफाई पसंद होते हैं, अपने घर को भी साफ सुथरा और सजा हुआ देखना चाहते हैं। हर चीज को हसीनो जमील देखना ये लोग पसंद करते हैं। अमल पसंद होते हैं, ये चाहते हैं कि जो चीज भी है वो इनके सामने परफेक्ट हो। लोगों की बातों को बहुत बागौर से ये सुनते हैं, लेकिन अगर कहीं पे इनको लगे कि सामने वाला पर्सन गलत है या फिर इनका दोस्त जो है वो कहीं पे गलती पे है, तो ये अपने दोस्तों से बड़ी आसानी के साथ अलग हो जाते हैं। विरगो यानी सुबला अफराद के साथ अगर आपका मोहब्बत का ताल्लुक है, तो आप एक बार जहन नशीन कर लें कि आप बार बार इनके सामने गलतियां ना दोहराया करें। अगर इन्होंने आपको किसी काम से मना कर दिया है, तो कोशिश करें कि उस काम से मना हो जाए। अगर आप मना नहीं होंगे, पहली दफा में ये आपको माफी दे देंगे, दूसरी दफा में माफी दे देंगे, तीसरी दफा में ये माफी दे देंगे, लेकिन लेकिन चौथी दफा में ये लोग आपको माफी नहीं देंगे। यानी अगर एक दफा ये आपकी जिंदगी से चले गए, तो फिर दोबारा आप कुछ भी करके इनको अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जल्दी तो किसी को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर छोड़ दें तो फिर उसका दोबारा नहीं होते, क्योंकि ये तय कर लेते हैं कि मैंने अब इस शख्स के साथ, इस पर्सन के साथ नहीं रहना। अगर आपका कोई विरगो पर्सन आपको छोड़ के चला गया है और आपकी लाखों मिन्नत समाजत के बाद भी वापस नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आपके साथ ये हाथ हो चुका है और आपकी ही गलती थी। बुर्जे विरगो यानी सुंबला की जो आंखें होती हैं वो बहुत ज्यादा डीप होती हैं। जब भी आप इनकी आंखों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनके अंदर बहुत सारे राज जो हैं वो पोशीदा हैं। तो ये चीज इनके अंदर एक पाई जाती है। ओवर थिंकिंग ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। अगर कोई विरगो शख्स किसी दोस्त को मैसेज करता है और सामने वाले पर्सन ने उसके मैसेज को सीन कर लिया है, जवाब नहीं दिया, तो इनको ऐसा लगेगा कि कहीं वो दोस्त मेरा मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। मैंने कोई बात कर दी है परसों तरसों या किसी दिन, उस बात की वजह से इनके दिमाग में कोई नाराजगी तो नहीं है जिस वजह से उसने अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं किया। या फिर उसका मोबाइल पकड़ पे अपना मोबाइल पकड़ के मैसेजेस को बार बार देखते रहेंगे कि अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया। आप लोग थोड़ा सा सब्र तहम्मुल कर लिया करें, क्योंकि सामने वाला पर्सन कहीं बिजी भी हो सकता है। इसी तरह बाकी मामलात में ये लोग थोड़े से बेसब्रे होते हैं। यानी अगर इन्होंने किसी को कोई काम कह दिया, कोई बात कह दी, और जब तक उसका कोई जवाब नहीं आया, ये बार बार तजस्सुस में रहेंगे कि अभी ये काम हुआ या नहीं हुआ, अभी जवाब आया या नहीं आया, काम होगा या नहीं होगा। ये चीज इनके दिमाग में चलती रहेगी और मुख्तलिफ तरह के ख्यालात इनके दिमाग में चलते रहेंगे। यानी काम होगा नहीं होगा, ऐसे होगा ऐसे नहीं हो सकता, पचासों तरह के सवालात या थॉट्स इनके माइंड में फिर चलते रहते हैं। बुर्ज विरगो यानी सुंबला के जो अफराद होते हैं, ये एक वक्त में कई कामों में हाथ डाल लेते हैं, लेकिन इसी वजह से अक्सर इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। विरगो अफराद को मेरा एक मशवरा है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस चीज का आप लोग डंडोरा ना पीट दिया करें, क्योंकि आपके कामों में नाकामी की बुनियादी वजह यही है
کہ آپ لوگ کام شروع ہونے سے پہلے ہی لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو نظر لگ جاتی ہے اور آپ کے کاموں میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے۔